कोरिया के उच्च दांव जुआ मंडलों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक कठिन नियम है। मेज पर मौजूद सभी लोगों को अपना अंडरवियर उतारना होगा। यदि कोई धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे एक हाथ या एक पैर खोने की क्रूर सजा दी जाती है। लेकिन डेगिल अलग है। वह किसी भी चाल को उजागर करने के लिए कार्ड में सबसे छोटे सुराग का भी पता लगा सकता है। आखिर वह बिना वापसी के इस रास्ते पर कैसे पहुंच गया? सरल बात यह है कि वह एक जुआरी के रूप में पैदा हुआ था। केवल 8 साल की उम्र में वह अपने सहपाठियों के पास मौजूद प्रत्येक कार्ड को जीतने के लिए थोड़े से हाथ का उपयोग कर रहा था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह स्कूल के हर खेल में अपराजेय हो गया। एक मनहूस दिन, हालांकि उसकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया, मीना। जैसे ही उसने उसे देखा, डेगिल उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। जब मीना चली गई तो वह उसका पीछा करने और उसे पहला फूल देने से खुद को नहीं रोक सका जो उसने कभी किसी को दिया था। लेकिन मीना अभी चली गई और उसके साथ एक छोटी सी चाल चली। मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह नहीं है। उसका भाई आया और डेगिल की आंख काली हो गई, लेकिन वह मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। उसके आकर्षण से मंत्रमुग्ध होकर दुर्भाग्य से डेगिल का परिवार बिल्कुल साफ सुथरा नहीं था। एक दिन उनके दादाजी को अवैतनिक ऋण के कारण कैसीनो प्रवर्तकों द्वारा पकड़ लिया गया। विवाद में डेगिल ने गलती से यूरियन को चाकू मार दिया। कैसीनो के प्रमुख, यह जानते हुए कि चीजें खतरनाक होती जा रही थीं, डेगिल की मां ने कुछ नकदी इकट्ठा की और उसे कुछ देर के लिए शांत रहने के लिए कहा। जाने से पहले उसने आखिरी बार मीना को पाया और उससे वादा किया कि जब वह वापस आएगा तो वह उसके लिए योग्य व्यक्ति होगा और उससे गर्व के साथ शादी करेगा। मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। इसलिए डेगिल ने अपने चचेरे भाई के पास शरण लेने के लिए जल्दी में शहर छोड़ दिया, लेकिन उसका चचेरा भाई भी वास्तव में एक आदर्श नागरिक नहीं था। उन्होंने डेगिल को एक स्थानीय कैसीनो में नौकरी दिला दी। यह स्थान एक सुविचारित ऑपरेशन था, यहां सख्त प्रोटोकॉल के साथ, तब भी जब पुलिस औचक निरीक्षण के लिए आती थी। सभी को पंक्तिबद्ध करने के लिए एक नामित प्रबंधक था जो मेहमानों को जल्दी से बाहर निकलने के लिए प्रतीक्षारत कारों की ओर सहजता से निर्देशित करता था। जब तक पुलिस पहुंची, कैसीनो पहले से ही सद्भावना के संकेत के रूप में प्रीमियम सिगरेट के एक डिब्बे के साथ एक बैठक कक्ष में तब्दील हो चुका था। डेगिल की घर वापसी की छोटी मोटी योजनाएं इसकी तुलना में कुछ भी नहीं थीं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने कैसीनो में रेमन बेचना शुरू कर दिया और अपने आकर्षण का उपयोग करके उस स्थान पर अक्सर आने वाली अमीर महिलाओं को जीत लिया। एक दिन एक पोकर चिप अचानक आकर्षक ऊंची एड़ी के जूते के नीचे लुढ़क गई। डेगिल की नजर महिला की टांगों से होते हुए उसकी भड़कीली लाल पोशाक तक पहुंची और वह मंत्रमुग्ध हो गया। मीना के बाद पहली बार वह किसी महिला की खूबसूरती देखकर अवाक रह गया। वह आकर्षक कदमों से डेगिल के पास गई, उसे चिप सौंपी और उसे दिवा स्वप्न में खोए हुए छोड़ दिया जब तक कि उसके चचेरे भाई ने उसे वास्तविकता में वापस नहीं खींच लिया। 5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद बॉस ने विशेष रूप से डेगिल को देखने के लिए कहा था। बॉस ने डेगिल की क्षमता को देखा और उसे टेबल पर खेलने का मौका देने का फैसला किया। डेगिल ने निराश नहीं किया, हर उस खिलाड़ी का सफाया कर दिया जिसने उसे चुनौती देने का साहस किया। तब से चाहे उसे भिक्षुओं का सामना करना पड़े या धनिकों का, उसे कोई नहीं रोक सका। डेगिल को कोई नहीं हरा सका। यहां तक कि भिक्षु भी निराशा में अपनी प्रार्थना की माला पीटते रह गए। बॉस रोमांचित थे। हर खेल के साथ अपनी कमाई को बढ़ते देख डेगिल जल्दी ही कैसीनो के स्टार खिलाड़ी बन गए, जबकि उसका बड़ा चचेरा भाई रेमन बेचने में फंस गया था। यहां तक कि वह महिला भी, जिसकी वह कभी दूर से प्रशंसा करता था, उसके साथ बाहर जाने लगी। रात में नशे में धुत एक व्यक्ति ने उसे मीना समझ लिया और उनका रिश्ता गहरा हो गया, जिससे एक नया रोमांस शुरू हो गया। लेकिन डेगिल को यह नहीं पता था कि उसके बॉस की नजर भी इस महिला पर है। महिला जियोनन एक धनी विधवा थी जिसे अपने दिवंगत पति से 10 अरब वॉन की आश्चर्यजनक संपत्ति विरासत में मिली थी। बॉस ने उसे उस पैसे को ठगने की योजना के लिए सही लक्ष्य के रूप में देखा। स्वाभाविक रूप से उन्होंने डेगिल को इस महत्वपूर्ण मिशन को पूरा करने का काम सौंपा। योजना सरल थी। पहले जियोन को बड़ी जीत हासिल करने दें ताकि वह अपना आत्मनियंत्रण खो दे और आदी हो जाए। लेकिन जैसे जैसे डेगिल ने उसकी जीत को ढेर होते देखा, वह और भी अधिक असहज हो गया।
जियोन उसकी महिला थी। अंत में डेगिल इससे आगे नहीं बढ़ सके। उसने जियोन को ढूंढ लिया और उसे बॉस की पूरी योजना के बारे में चेतावनी दी। जाने से पहले उसने उसे कैसीनो से दूर रहने की सलाह भी दी। फिर भी डेगिल को जियोन की पूरी कहानी नहीं पता थी। कुछ दिनों बाद उसने एक और पोकर गेम सेट किया, लेकिन इस बार वह टेबल पर एकमात्र बाहरी व्यक्ति थी। समूह ने अंततः उसे घेरने और अपनी जीत हासिल करने की योजना बनाई, लेकिन जो जीत की गारंटी होनी चाहिए थी, उसमें अप्रत्याशित मोड़ आ गया। जियोन ने हर आखिरी चिप जीती, जिससे बॉस दिवालिया हो गया और उसे कैसीनो बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। डे गिल और उनके चचेरे भाई के पास नए काम की तलाश के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्द ही उनकी मुलाकात जांग डोंग सिक नाम के एक चश्माधारी, भारी शरीर वाले व्यक्ति से हुई जो जुए का शौकीन था। दोनों भाइयों ने उससे कुछ पैसे जीतने की योजना बनाई, लेकिन जब डोंगसिक की महिला साथी अंदर आई तो डेगिल दंग रह गया। यह कोई और नहीं बल्कि मिने था, वह महिला जिसके बारे में उसने कभी सोचना बंद नहीं किया था। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? नहीं, मैं उसे देखने वाला पहला व्यक्ति हूं। जैसे ही गंदे डोंगसिक ने अपना हाथ उस पर पड़ने दिया, मिने उठ गया, एक खिड़की खोली और अपनी स्कर्ट के नीचे एक झलक दिखाई, जिससे डेगिल की नजर पूरी तरह से पकड़ में आ गई। ठीक उसी तरह डेगिल चारे के जाल में फंस गया। उसी क्षण से उनकी जीत का सिलसिला समाप्त हो गया। इसमें उसने न केवल अपने साथ लाई गई सारी नकदी खो दी, बल्कि दरवाजे के बाहर की वास्तविकता का सामना करते हुए लगभग $1 बिलियन का कर्ज भी ले लिया। डेगिल के पास अर्ण अनुबंध पर अपनी उंगली दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नीना बेहोशी की हालत में वहां से चली गई, लेकिन हालात और भी खराब हो गए। डॉनसिक डेगिल के पूर्व बॉस को जानता था और उसने उसे जियान के साथ डेगिल के रिश्ते का सबूत भी दिखाया। बॉस को संदेह हुआ कि डेगिल और जियान ने उसके साथ धोखाधड़ी करने की साजिश रची है। उसने डॉनसिक को उसे पकड़ने का आदेश दिया। डेगिल ने अपने दाहिने हाथ की एक किडनी खो दी। मुक्त होने के बाद वह अपने पूर्व मालिक के तहखाने में एक कुत्ते की तरह समाप्त हो गया। वह बदला लेना चाहता था, लेकिन फिर डॉनसिक ने जिम्मेदारी से बचने के लिए बॉस को धोखा दिया और पुलिस में उसकी शिकायत कर दी। तब से डेगिल को सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ दिया गया है। वह दूसरों के बचे हुए टुकड़ों और जूठन पर जीवित है। तभी नीना फिर से प्रकट हुई और उसे भरपूर भोजन और कुछ नकदी की पेशकश करते हुए इस जगह को छोड़ने का आग्रह किया। डीगिल अभी भी गर्व पर कायम है, मना करना चाहता था, लेकिन नीना ने एक क्रूर सच्चाई बता दी। उसका चचेरा भाई हमेशा से सेटअप में मौजूद था। जब नीना ने अपनी स्कर्ट से उसका ध्यान भटकाया, तो उसके चचेरे भाई और डॉनसिक ने चुपचाप कार्ड बदल दिए, जिससे उसके चचेरे भाई के विश्वासघात से क्रोधित होकर उसका भाग्य तय हो गया। डेगिल अभी भी डॉनसिक से बदला लेना चाहता था, लेकिन नीना ने उसे वास्तविकता में थप्पड़ मार दिया। अंत में उसे सच्चाई का सामना करना पड़ा और वह हारकर एक बार फिर शहर से बाहर बस में चढ़ गया। लेकिन डिगिल के पास भरोसा करने के लिए कोई अन्य कौशल नहीं था, इसलिए वह अपने पुराने ढर्रे पर वापस चला गया। उसका दाहिना हाथ घायल हो गया था। हालांकि उसके बेईमानी भरे धोखाधड़ी के तरीकों को तुरंत ही पहचान लिया गया। डेगिल को यकीन था कि उसने गलत कार्ड नहीं बांटे हैं, जिसका मतलब केवल यह हो सकता है कि उसके सामने वाला व्यक्ति एक छिपा हुआ स्वामी था जिसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उन्हें डेगिल को जाने देना पड़ा। बाहर निकलते ही ठगों को पीछे आते देख डीगिल ने उस व्यक्ति का पीछा किया। उसने उस आदमी के हाथ में नकदी की एक गड्डी थमा दी, यह संकेत देते हुए कि वे अब सहयोगी हैं। जैसे ही गुंडे अंदर आए, उस व्यक्ति के पास डेगिल के साथ भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस दिन से डेगिल उनसे चिपक गए और उन्हें अपना गुरु बनाने का निश्चय कर लिया। डेगिल ने हर कार्ड को सही ढंग से खेला, हर सामाजिक विवरण को पूरी तरह से संभाला और अपने गुरु पर जीत हासिल की। लेकिन उसे तरकीबें सिखाने के बजाय उन्होंने उसे लोगों को पढ़ने की कला सिखाई कि कैसे किसी व्यक्ति की पुतलियों में मामूली बदलाव या उनके चेहरे पर सूक्ष्म भाव उनके विचारों को प्रकट कर सकते हैं। उन्होंने पारिवारिक पोकर गेम में विभिन्न धोखाधड़ी और चेहरे की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए छोटी शुरुआत की। धीरे धीरे डेगिल के कौशल तेज हो गए और उनकी तकनीक परिपक्व हो गई। फिर एक दिन
वह अपने चचेरे भाई के पास गया जो अब बेहोश हो गया था। डेगिल ने उस पर हमला करने के लिए एक गदा उठाई। उसके चचेरे भाई ने बॉस की योजना के बारे में सच्चाई उगल दी। यह पता चला कि सब कुछ शुरू से ही योजनाबद्ध था। चूंकि डेगिल के आसपास के सभी लोग बॉस के लिए काम कर रहे थे, वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो अंधेरे में बचा हुआ था। जिस क्षण से उसने कैसीनो में कदम रखा, तभी से वह एक चिन्हित लक्ष्य बन गया था। यहां तक कि जियान को भी बॉस ने अपने करीब रहने के लिए लगाया था। बॉस को लाभ पहुंचाने के लिए, डेगिल को हेरफेर करने के लिए प्रलोभन का उपयोग करना। लेकिन सबसे बुरा हिस्सा अभी आना बाकी था। मीना, जिसने उसे बचाने की कोशिश की थी, को झांग डोंजिक ने धोखा दिया और दूसरों को बेच दिया। डिगिल को पता चला कि मीना को बचाने के लिए झांग डोंजिक ने उसे बेच दिया था। उसने अपनी सारी नकदी इकट्ठी की और उसकी आजादी खरीदने के लिए चला गया। लेकिन उसे यह जानकर झटका लगा कि बॉस कोई और नहीं बल्कि उरिया और वह आदमी था जिसे उसने एक बार चाकू मार दिया था। मीना, तुम कहां हो? हूं मीना, मैं तुम्हें बेचने जा रहा हूं। नकदी से भरा बैग देखकर उरियाह ने डेगिल को एक मौका दिया। वे किसी भी धोखाधड़ी को रोकने के लिए मीना की स्वतंत्रता के लिए जुआ खेलेंगे। उनमें से प्रत्येक का एक हाथ अपनी जगह पर बंद था। यदि डेगिल जीतता है तो वह अपना दाहिना हाथ पीछे ले जाएगा और मीना के साथ चला जाएगा। लेकिन यदि वह हार गया तो वह अपना दाहिना हाथ पीछे ले जाएगा और अकेले चला जाएगा। मीना अपना कार्ड चुनकर सबसे पहले गई। जब डेगिल की बारी होगी तो उच्चतम कार्ड जीत जाएगा। उसने धीरे धीरे कार्डों पर अपनी उंगलियां फिराईं, यह देखते हुए कि मीना की आंखों में थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया होती है। जैसे ही उसकी पुतलियां सूक्ष्मता से सिकुड़ीं, डेगिल ने आत्मविश्वास से अपना कार्ड उठा लिया। मीना ने अपने कार्ड को 9 की एक जोड़ी के रूप में फ्लिप किया। उरियाह जीत के प्रति आश्वस्त लग रहा था, लेकिन डेगिल ने फिर अपनी जीत का खुलासा किया। मैं कार्ड लेने जा रहा हूं, 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 मैं कार्ड लेने जा रहा हूं। नियंत्रण स्थापित करने के लिए आगे बढ़े। डेगिल ने उसे पीछे धकेल दिया। उरियाह की जेब से मिनस का अनुबंध छीन लिया और उसका उपयोग अपनी सिगरेट जलाने के लिए किया। लेकिन उरियाह उन्हें इतनी आसानी से जाने देने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने एक और मांग की, जिसमें जोर देकर कहा गया कि डेगिल की प्रतिक्रिया से पहले जब तक वे 500 मिलियन की नई फिरौती का भुगतान नहीं करते, तब तक मिनस का अंत नहीं होगा। उनके गुरु अचानक 500 मिलियन से अधिक की राशि लेकर कूली में प्रकट हुए। फिर भी उरियाह ने उनके भागने में देरी करने की कोशिश की, लेकिन संरक्षक, अच्छी तरह से यात्रा करने वाला और इन चालों में बुद्धिमान, कैसीनो की ईमानदारी की कमी की ओर इशारा करते हुए जुआरियों को एकजुट करना शुरू कर दिया। भीड़ बड़बड़ाने लगी और उरियाह के पास उन्हें जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लौटने के बाद मिनस पूरे 2 दिन और रात तक सोते हुए